मेरा दोस्त लेके आया था अपने घर से खतरनाक सी सब्जी, जिसका नाम इसको भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था, बट हमने इतनी खतरनाक चीज को बना दिया था, क्या बताऊं। तो ना तो कहना सुशील नाथ के ब्लॉग में आपका स्वागत है। रोज की तरह वही पराठों की लाइन में खड़ा था, बट आज गलती से मैं घुस गया होता हूँ हॉस्टल की मेस की सिंक में, जो कि इतनी खतरनाक लग रही थी। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, हम पराठों की लाइन में खड़े हैं, यहाँ भात बनने में लगा हुआ है। बड़े दिनों से मेस में खाना नहीं खाया था, यहीं पे बैठ के खाना खाता हूँ मैं। फिर जैसे पानी बनने लगता हूँ, वहाँ पे लिखा था प्योर भी श्योर भी, बट तुम्हारा भाई घंटा प्योर भी नहीं था, श्योर भी नहीं था। फिर लौंडे मोंडे जिस टाइम पे रेडी होते उस टाइम पे तुम्हारा भाई रेडी हो गया, मैं शर्ट भी आ रहा था। फिर रूम से तो निकल गया होता हूँ, पर तुम्हारे भाई के बाल उड़ रहे थे। एक रूम पे जाके तुम्हारा भाई तेल का जुगाड़ करता है अपने सर के लिए। कॉलेज में जाके कुछ खास तो हुआ नहीं, एक साइड पे लेक्चर चल रहे होते हैं, एक साइड पे मेरे दोस्तों की एक मोटू पतलू की ड्राइंग चल रही थी। फिर एक दोस्त होता है मेरा रुद्रपुर का, जो रुद्रपुर से आ तो रखा था, जो कि अपने घर से बर्फी लेके आया होता है। बहुत सताने के बाद इसने मेरे को बर्फी दी अपने हाथ से। वहीं दूसरी साइड मेरा दोस्त इस मिलने कुछ लेके नहीं आया था, बट एक सब्जी लेके आया होता जिसको हम रात को बनाने वाले थे। और रात होने में ज्यादा समय लगाया नहीं, आज सूरज ने रात जल्दी होगी थी, और रात होती मेरे दोस्त ने सारी सब्जी काट दी थी, और टमाटर प्याज का जुगाड़ तुम्हारे भाई ने कर लिया था। और गाइस मेरे को इस सब्जी का नाम तो पता नहीं, पिनालू जैसी सब्जी लग रही थी, पर पिनालू होती नहीं है। बाकी अगर आप लोगों में से किसी को पता है सब्जी का नाम, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और कसम से पीसों का तो ऐसे सफाया हो रहा था जैसे कि हम इसको कच्चा ही खा रहे थे, एक के बाद एक खाने में लगा था। प्याज टमाटर का बढ़िया तड़का लगा लिया, हमने सब्जी बना दी थी, और सब्जी का कुछ लुक ऐसा था, खाने में भी बड़ी टेस्टी हो रही थी। फिर अपने दोस्त लोग के साथ सब्जी खा तो रहा था, पर हमें सब्जी जैसी खत्म होती है, मेरे दोस्त ने हमारी पीठ फड़का दी थी, मेरे इसमें से ले लेंगे करके। फिर रात के समय हम सोल्डिंग मशीन चला तो रहे थे आज। फिर आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जिन दोस्तों के हाथ में मेरे सोल्डिंग मशीन होती है, वो एक भी इलेक्ट्रिशियन नहीं था। और अपने इलेक्ट्रिकल वाले बंदे के रूम में हम इसलिए गए होते, एक मकसद था हमारा वहाँ पे, और वो मकसद था मिठाई, जो कि इन बंदों ने हमको खुशी खुशी खिला दी थी, और वी आर बहुत हैप्पी। बाकी आज के ब्लॉग की एंडिंग होती है मच्छरदानी लगाने से, क्योंकि बहुत मच्छर हो गए थे यार काशीपुर में।